इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे होगी वोटिंग। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल सांसदों की संख्या 342, बहुमत का आंकड़ा 172। इमरान खान को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए 172 वोट हासिल करने होंगे। मौजूदा वक्त में इमरान की सरकार को 162 सांसदों का समर्थन। पाकिस्तान में इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा था झटका। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को रद्द किया था। अविश्वास प्रस्ताव को इमरान ने बताया विदेशी साजिश, कहा इंपोर्टेड सरकार कबूल नहीं। इमरान ने आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया, कहा कि कोर्ट का फैसला कबूल, लेकिन मायूसी हुई, खुलेआम हॉर्स राइडिंग हो रही है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान का संबोधन, कहा वोटिंग के बाद सड़कों पर निकले लोग। इमरान खान ने इस्तीफे पर नहीं की कोई बात, बोले कि मेरा कसूर बस इतना कि मैं झुका नहीं। इमरान खान बोले पाकिस्तान को गुलाम मुल्क बनाने की साजिश, सीक्रेट लेटर में थी सरकार गिराने की बात। इमरान खान ने अपने संबोधन में अमेरिका का नाम लिया, कहा कि मेरी सरकार गिराने की साजिश अमेरिका पिछले 4 महीने से कर रहा था। इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी साजिश की बात को नजरअंदाज किया। इमरान खान ने कहा कि फैसला सुनाने से पहले कम से कम कोर्ट दस्तावेजों को मंगाकर देख लेता। 30 मिनट के भाषण में इमरान ने 3 बार भारत का नाम लिया। भारत की तारीफ करते हुए कहा किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल दे। इमरान ने अपने भाषण में हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तारीफ की, विदेश नीति की भी मिसाल दी। इमरान खान ने भारत के ईवीएम का जिक्र किया, पाकिस्तान में भारत जैसे ईवीएम की वकालत की। इमरान खान ने कहा कि किसी भी हालत में शहबाज शरीफ को पीएम का लिबास नहीं पहनने देंगे। बोले कि अगर इस्तीफा दे दिया तो ये विपक्ष की और बाहरी मुल्क की जीत होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान का बयान, पाकिस्तान की जनता हमारे साथ है। इमरान खान ने कहा कि जनता की भलाई के लिए राजनीति में आया, मेरे कार्यकाल में पाकिस्तान की छवि बेहतर हुई। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद का बयान, हमें सड़कों पर उतरकर विपक्ष को बेनकाब करना होगा। पीएम इमरान खान के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, थ्रेट लेटर को सार्वजनिक करने पर बात हुई। मीटिंग में इमरान खान की कैबिनेट ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति तैयार की। मंत्रियों को बहस को लेकर आगे बढ़ाने के लिए लंबी स्पीच देने को कहा। इमरान खान ने साजिश की धमकी वाले खत की जांच के लिए आयोग का गठन किया। आयोग को जांच के लिए जीआईटी बनाने का अधिकार। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने आयोग की अध्यक्षता करने से मना किया, निजी कारणों का हवाला दिया। शरद पवार के घर के बाहर उपद्रव करने के आरोप में 103 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में एडवोकेट गुररतन सरवादेव भी शामिल। वकील गुररतन सदावर्ते और एसटी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। शरद पवार के घर पर हमला और प्रदर्शन के मामले में बोले उद्धव ठाकरे, हमलावरों को सजा मिलेगी। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा, ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने फेंके जूते चप्पल, उद्धव सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया। सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की, कहा मैं बात करने के लिए तैयार हूं। सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर फोन से बात की। शरद पवार के घर पर हुए हंगामे की होगी जांच, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर की करेंगे जांच। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की, घर जाकर हालात जाना। गृह मंत्री दिलीप वलसे ने हंगामे पर की बैठक, कहा सोची समझी साजिश के तहत हंगामा किया गया। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का ट्वीट, पवार के घर आंदोलन के पीछे किसका हाथ सबको मालूम है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान, स्टेट ट्रांसपोर्ट के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने की खुदकुशी, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के घर हुए हंगामे की निंदा की, कहा कि विरोध करने का तरीका गलत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ता की हत्या के बाद सियासत गरमाई, भाजपा ने सियासी मर्डर करार दिया। पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का आरोप, घर पर भाजपा का झंडा फहराने के कारण युवक को अगवा करके हत्या किया। मुंबई पुलिस ने किरीट समैया और उनके बेटे को आज तलब किया। आईएनएस विक्रांत चंदा केस में होगी पूछताछ। पुणे में एनसीपी ने राज ठाकरे के खिलाफ किया प्रदर्शन, अजान मुद्दे पर राज ठाकरे का विरोध। यूपी एमएलसी की 36 में से 27 सीटों के लिए वोटिंग आज, 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं बीजेपी के एमएलसी। यूपी एमएलसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विक्ट्री साइन दिखाकर किया जीत का दावा। मेरठ में एमएलसी इलेक्शन की तैयारियां पूरी, 4 जिलों के 6 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज गोवा सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा, दोपहर 12 बजे 3 नए मंत्री लेंगे शपथ। राज्यपाल भवन में दरबार हॉल में शपथ का कार्यक्रम, राज्यपाल और सीएम समेत गोवा सरकार के सभी मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 से लेकर 12 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज शिमला में रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी है कार्यक्रम। आप हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी कई नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में सदस्यता ली। दिल्ली में कई युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, गोपाल राय के सामने ली पार्टी की सदस्यता। हैकर्स ने बोला ट्विटर अकाउंट पर हमला, उत्तर प्रदेश के सीएम ऑफिस का ट्विटर अकाउंट हैक किया। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, अनंतनाग में एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरा एनकाउंटर कुलगाम के चाकी दमक में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया।
टेरर फंडिंग केस में आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सुनाई सजा। हाफिज सईद को 31 साल की जेल पर बोले बीजेपी के कविंदर गुप्ता, इन पर नहीं किया जा सकता विश्वास। पाकिस्तान की कोर्ट ने सुनाई है सईद को सजा। गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे तलहा सईद को आतंकवादी घोषित किया। यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित करते हुए अधिसूचना जारी की। आतंकवादी साजिश के मामले में एक्शन में एनआईए ने दिल्ली की कोर्ट में 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 से लेकर 11 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर जाएंगे। आज नर्मदा में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली में आयोजित हुआ लोक संसद 2022। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी हुए शामिल। दिल्ली में शरद यादव से मिले राहुल गांधी, तबियत का हाल जाना। मिलने के बाद बोले नफरत फैल रही है, देश को बांटा जा रहा है। शरद यादव ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की पैरवी की। कहा कांग्रेस को 24 घंटे सिर्फ राहुल चला सकते हैं। चीन को लेकर राहुल गांधी ने चिताया, कहा कि जैसे रूस ने यूक्रेन में किया वैसा अरुणाचल और लद्दाख को लेकर हो सकता है। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले नाना पटोले। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के अलावा महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा की। थाने में अब 12 अप्रैल को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करेंगे रैली। 9 अप्रैल की रैली को पुलिस ने नहीं दी इजाजत। गिरिराज सिंह ने योगी सरकार की थपथपाई पीठ। बोले उत्तर प्रदेश में अब तक गरीबों के लिए बनाए गए 50 लाख आवास। गिरिराज सिंह का निशाना, कहा कि कांग्रेस सरकार में 60 साल में सिर्फ 3 करोड़ 26 लाख आवास मिले। मोदी सरकार ने 8 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा आवास दिए। झारखंड कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता रद्द। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई। अब देश के सभी बैंकों के एटीएम में जल्द शुरू होगी कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा। यूपीआई आधारित होगी सर्विस। मोदी ने की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तारीफ। कहा अनगिनत भारतीयों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल दिखाने का अवसर मिला। सीएम योगी ने केंद्र कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत। अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया। कुपोषण के खात्मे के लिए बड़ा कदम। सरकारी स्कीमों में मिलेगा 100% फोर्टिफाइड चावल। अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। उत्तर पूर्वी राज्यों पर सरकार का फोकस। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बोले कि एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्लान। सोमवार को गुजरात के स्कूल देखने जाएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा गुजरात की जनता ने आपको मौका देने का मन बनाया। सीतापुर में भड़काऊ भाषण देने वाले महंत बजरंग मुनि दास के खिलाफ मामला दर्ज। अल्पसंख्यक महिलाओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। वीएफएक्स सेक्टर को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सिफारिश के लिए एक टास्क फोर्स का गठन। डीआरडीओ ने किया सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण। सुपरसोनिक गति से रोकेगा हवाई खतरे। मुर्तजा केस में हनी ट्रैप का एंगल। मुर्तजा के पास आया था आईएसएस कैंप की लड़की का मेल। लड़की ने की थी बात, फोटो भी भेजी थी। मुर्तजा ने लड़की को कई बार भेजे पैसे। मिलने के लिए नेपाल के रास्ते सीरिया जाने का बनाया था प्लान। करौली हिंसा पर राजस्थान सरकार सख्त। प्रशासन से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के डीजीपी का दावा, जुलूस में बज रहे थे आपत्तिजनक गाने जिसकी वजह से पत्थरबाजी हुई। डीजीपी मोहनलाल लाठर ने कहा जुलूस निकालते अनुमति तो दी थी लेकिन डीजे बजाने की नहीं। बीजेपी ने करौली विधायक पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे प्रदर्शन। अजमेर में लगाई गई धारा 144। डीएम अंशदीप ने कहा जुलूस निकालने के लिए लेनी होगी अनुमति। लाउड स्पीकर विवाद पर कर्नाटक सरकार का एक्शन। राज्य के सभी धार्मिक संगठनों को भेजा नोटिस। ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत भेजा गया नोटिस। लिखा निर्धारित डेसिबल स्तर के भीतर हो आवाज। कर्नाटक के गृह मंत्री रागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि नोटिस पर अमल नहीं होने पर लिया जाएगा एक्शन। कोर्ट के आदेश को माने सभी। बीजेपी महासचिव दिलीप घोष का बयान। मुस्लिम देशों सहित बाहरी देशों में माइक पर अजान नहीं होती। अजमेर में धार्मिक गतिविधियों के लिए लाउडस्पीकर या डीजे बजाने का रोक है। धार्मिक कार्यों के लिए झंडों पर बैन लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का निशाना। कहा लाउडस्पीकर को लेकर हिंदू मुसलमानों में भाईचारा खत्म करने की कोशिश। लाउडस्पीकर विवाद में मनोज तिवारी का बयान। कहा कि सिर्फ मस्जिद ही नहीं, जहां परेशानी वहां बंद हो लाउडस्पीकर। दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके में फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग के चलते फैक्ट्री में हुआ बड़ा ब्लास्ट। फायर डिपार्टमेंट के 6 कर्मचारी घायल हुए। अस्पताल में भर्ती। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 से 5 दुकानों में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 3 लोग घायल हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत खतरे से बाहर। बाराबंकी में सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पीछे टाइम बम मिलने से हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। बिहार के भागलपुर में 4 जिंदा बम बरामद हुए हैं। नाथनगर कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर से बरामद हुए सभी बम। कानपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में से गहने हुए थे गायब। असम के कोकराझार में कोर्ट ने 3 लोगों को सुनाई मौत की सजा। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप के बाद मर्डर के मामले में सजा दी गई। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में सरकारी जमीन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। 10 लोग हुए घायल। 18 लोग पुलिस हिरासत में। बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम योगी का सख्त निर्देश। माफिया अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ही हो कार्रवाई। गरीब की झोपड़ी दुकान को न बनाए निशाना। यूपी के रामपुर में पुलिस कार्रवाई के दौरान बवाल। भीड़ ने बुलडोजर का रास्ता रोका। किया पथराव। अमीन समेत कई सरकारी कर्मचारी घायल हुए।
कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के 2 चाचा पर केस दर्ज, अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। मुख्तार अंसारी के राइट हैंड संजीव माहेश्वरी जीवा पर कसा योगी सरकार का शिकंजा, जीवा की 2 बीघा जमीन को प्रशासन ने लिया अपने कब्जे में। इंदौर में एक होटल पर चला प्रशासन का बुलडोजर, गैरकानूनी गतिविधियों के कारण होटल को प्रशासन ने ध्वस्त किया। लुधियाना में आयुर्वेद लूटकांड के पुलिस ने खुलासा किया, पुलिस ने 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। विजयवाड़ा में डॉक्टर ने मोबाइल टॉर्च और कैंडल लाइट में करवाई महिला की डिलीवरी, नरसीपट्टनम के सरकारी अस्पताल का मामला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ एडूरा फैब को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए सीएम। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंचे गुवाहाटी, 5 दिनों के असम दौरे पर हैं ओम बिरला। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल बनासकांठा में 51 शक्तिपीठ के परिक्रमा कार्यक्रम में शामिल हुए, लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नवरात्र महासप्तमी के अवसर पर की पूजा अर्चना। पटना में सम्राट अशोक जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सुशील मोदी शामिल हुए। तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जा रहा है वीराकाली अम्मन पांगुनी फेस्टिवल, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। केरल में प्रोफेसर केवी थॉमस के लिए ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन किया गया, सीपीआईएम ने कन्नूर में किया आयोजन। गुवाहाटी में रंगोली बिहू की तैयारी जोरों पर, 3 दिनों तक रंगोली बिहू कार्यक्रम का होगा आयोजन। दिल्ली में CP11 और MP11 मैच का हुआ आयोजन, फिरोजशाह कोटला में हुए मुकाबले में CP11 ने दर्ज की जीत। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने लॉन्च किया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक आर्टिफिशियल घुटना। ओडिशा में एक एनजीओ ने भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने की पहल की, 2015 से एनजीओ चला रहा है शेल्टर। नींबू की कीमत आसमान के पार, राजकोट के बाजारों में 250 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। बेंगलुरु में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी, पुलिस ने स्टूडेंट्स को बाहर निकालकर सर्च ऑपरेशन चलाया। सभी स्कूलों में जांच के बाद कुछ नहीं मिला, पुलिस की भी 2 टीमें ईमेल भेजने वालों की तलाश में जुटी। स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी पर बोले सीएम बसवराज मुंबई, कहा कि राज्य की शांति को बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 32 लोगों को अपनी हिरासत में लिया। नवरात्र पर दिल्ली में सभी मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, एनडीएमसी के डिप्टी मेयर राजेश लवरिया का बयान। दिल्ली के नरेला और नजफगढ़ कृषि मंडी में एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीद, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे काउंटर। गुरुग्राम के सेक्टर 74 में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 100 झुग्गियां जलकर खाक, झुग्गियों में रखा था प्लास्टिक का सामान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप लॉन्च की, कहा ऐप की मदद से लोग सीधे शिकायत कर पाएंगे। भारत में जर्मनी के राजदूत का कोची दौरा, वाटर मेट्रो और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वोट में किया सफर। एमपी के सीधी में पुलिस थाने में पत्रकारों के कपड़े उतरवाने पर कार्रवाई, कोतवाली प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर जयपाल सिंह के करीबी हरबीर सिंह सोहेल को गिरफ्तार किया, कई हथियार भी जब्त किए। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 185 करोड़ के पार पहुंचा, कल शाम को 7 बजे तक वैक्सीन की 12 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। बढ़ते कोविड मामलों पर केंद्र ने 5 राज्यों को लिखा पत्र, सख्त निगरानी रखने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक, प्रिकॉशन डोज के संबंध में करेंगे चर्चा। अब 18+ को भी लगाई जा सकेगी प्रिकॉशन डोज, प्राइवेट सेंटर्स पर 10 अप्रैल से लगवा सकेंगे डोज। दूसरी खुराक लेने के लिए 9 महीने पूरे होने पर ही लगेगी प्रिकॉशन डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान। कोविशील्ड के एक बूस्टर डोज की कीमत होगी 600 रुपए, सीरम इंस्टीट्यूट ने दी जानकारी। पूर्वी यूक्रेन के क्रातोरस्क रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला, 5 बच्चों से 30 की मौत, 100 घायल। नागरिकों के बचाव अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन पर हमला, लोकल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रेलवे स्टेशन पर हमले से किया इनकार, कहा कि यूक्रेनी सेना ही के किया करतूत। मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने हमले के पीछे रूस का हाथ बताया, टोचका यू बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया रेलवे स्टेशन पर हमला। जेलेंस्की ने ट्रेन हमले को रूस का एक और युद्ध अपराध बताया, पश्चिमी देशों से और हथियार देने की मांग की। अमेरिका ने की ट्रेन हमले की निंदा, पेंटागन ने कहा यह हमला रूस की क्रूरता का एक और नमूना। रूस ने ऑनिक्स मिसाइल से किया यूक्रेनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के समुद्री शहर ओडेसा में आधी रात को 2 हमले, ओडेसा के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा कि रूस यूक्रेन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन मॉस्को अपनी सभी लक्ष्यों को हासिल करेगा। मारियापोल को रूसी सैनिकों ने घेरा, टैंकों के जरिए कब्जा करने की तैयारी। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेगर पहुंचे कीव, जेलेंस्की ने युद्ध में साथ देने के लिए जताया आभार। कीव में जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट के बीच मुलाकात, जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को मिल रहा है यूरोप का भरपूर साथ। जापान के प्रधानमंत्री का ऐलान है, रूस के 8 राजदूतों को निकाला जाएगा, रूस को से कोयले और तेल का आयात भी बैन करेंगे। रूस ने पोलैंड के 45 राजनयिकों को निकाला, 23 मार्च को पोलैंड ने भी रूस के 45 राजनयिकों का निष्कासन किया था। यूक्रेन के समर्थन में अल्बेनिया में प्रदर्शन, 30 मीटर लंबा यूक्रेनी झंडा फहराया गया। सुमी के गवर्नर ने स्थानीय लोगों को दी हिदायत, कहा जंगल के रास्ते और सड़क किनारे ना चलें।
राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव की बेटियों पर ब्रिटेन की कार्रवाई, ट्रैवल होंगे बैन, संपत्तियां जब्त होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व खाद्य वस्तुओं की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। फरवरी की तुलना में पिछले महीने 12.6% ही हुई वृद्धि। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का बयान, यूएनएचआरसी से रूस के सस्पेंड करने की गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। कोलंबो में यूएस एम्बेसी के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, राजपक्षे के परिवार का वीजा रद्द करने और अमेरिका में उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी, राजधानी कोलंबो में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका सेंट्रल बैंक का फैसला, ब्याज दरों में रिकॉर्ड 7% की बढ़ोतरी की। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी एसजेबी की चेतावनी, अगर संकट दूर करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए तो राष्ट्रपति के खिलाफ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। इस महीने के अंत तक बंद हो सकती है श्रीलंका के पेट्रोल पंप। भारत की तरफ से भेजी गई $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी खत्म होने की कगार पर। श्रीलंका में भारत के राजदूत गोपाल बागले ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, राजधानी कोलंबो में हुआ आयोजन। अमेरिका में पकड़े गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंट जो बाइडेन के सीक्रेट सर्विस स्टाफ को लालच देकर जुटा रहे थे जानकारी। प्योंगयांग स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अमेरिकी छात्रों से किए सवाल जवाब, क्रू मेंबर ने अमेरिका में चीनी राजदूत से भी बात की। मलेशिया के समंदर में खोए 3 यूरोपियन नागरिकों की तलाश जारी, अब तक एक महिला का रेस्क्यू किया गया। यूटोरिको के बड़े हिस्से में 3 दिन से बिजली गायब, पावर प्लांट में आग लगने से पैदा हुआ संकट। प्यूर्टो रिको में बिजली गुल होने के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में योगदान देने वाले 148 नागरिकों और 148 यूनिट्स का किया गया सम्मान, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिए मेडल। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की जीत की हैट्रिक, पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार तीसरी जीत। गुजरात के जीत के हीरो रहे राहुल तेवतिया ने आखिरी बॉल पर दिलाई जीत, आखिरी 2 बॉल पर छक्का लगाकर मैच गुजरात की झोली में डाला। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का लक्ष्य रखा। गुजरात ने 4 विकेट खोकर आखिरी गेंद में जीत हासिल की। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल ने 96 रनों की धमाकेदार पारी खेली, साई सुदर्शन ने 35 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 27 रन बनाए। शुभमन गिल को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। शुभमन ने 59 गेंदों में 96 रनों की शानदार पारी खेली। अपनी पारी में शुभमन ने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। टॉस हारकर पंजाब की टीम ने लिविंगस्टोन की शानदार पारी की बदौलत 189 रन बनाए। शिखर धवन ने 35 और जितेश शर्मा ने 23 रन की पारी खेली। लिविंगस्टोन ने 27 गेंदों में 64 रनों की आक्रामक पारी खेली। अपनी पारी के दौरान 7 चौके 4 छक्के लिविंगस्टोन ने लगाए। गुजरात की तरफ से राशिद खान ने 3 विकेट झटके, दर्शन नालखंडे की 2 विकेट मिले, फर्ग्यूसन, हार्दिक और शमी को 1-1 विकेट मिला। मैच के दौरान शिखर धवन ने इतिहास रचा। T20 में 1000 चौके लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का होगा मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे से खेले जाएंगे मैच। आज का दूसरा मैच शाम 7:30 बजे होगा शुरू। मुंबई इंडियंस के सामने होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मुंबई इंडियंस को आईपीएल में अब तक जीत का इंतजार, अब तक खेले तीनों मैचों में मुंबई को मिली है हार। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों में भरा जोश। ड्रेसिंग रूम में कहा, अपने अंदर जीत की भूख दिखाएं, पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट खोकर 275 रन बनाए। कप्तान डीन एल्गर ने 70 रनों की पारी खेली। कीगन पीटरसन ने 67 और टेम्बा बावूमा ने 64 रन बनाए। रेयान रिकल्टन ने 42 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश की तरफ से ताजमुल इस्लाम ने 3 विकेट झटके, खालिद अहमद को 2 विकेट। भारत की महिला हॉकी टीम का FIH प्रो लीग की जीत से आगाज हुआ। पहले मैच में विश्व नंबर 1 नीदरलैंड को 2-1 से शिकस्त दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बर्थडे पार्टी में कट्टे से चली गोली, बच्चे की आंख में लगी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार MLC चुनाव में कांग्रेस नेता राजीव कुमार सिंह की जीत की खुशी में फायरिंग। खगड़िया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बलबीर सिंह ने जीत की खुशी में फायरिंग की, तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के गुना में महिला कांस्टेबल ने अक्षम बुजुर्ग को गोद में ले जाकर कराया माता के दर्शन, वीडियो वायरल हुआ। हैदराबाद पुलिस को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आरोपी IM नेता मोहम्मद गिरफ्तार। बीएसएफ ने सिर्फ 1 मिनट 57 सेकंड में पूरी गाड़ी खोलकर बांध दी। गृह मंत्री अमित शाह भी बजाने लगे ताली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पटना के पुनपुन में मेडिकल दुकानदार ने नहीं दी रंगदारी तो अपराधियों ने जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।